नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो आई कैन जस्ट शेयर द स्क्रीन देन वी कैन गो। श्लोक संख्या 11 से हमें स्टार्ट करना था। और नारद मुनि से नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा है कि ब्रह्मांड की सृष्टि, ऐसा देखने में लगता है कि आप ही सारी ब्रह्मांड की सृष्टि कर रहे हैं, पर मैं ये भी देखता हूँ कि आप भी ध्यान में लगे हुए हैं। तो उससे पता चलता है कि शायद कोई और आपसे भी ऊपर है जो कि सृष्टि करता है। तो अभी ब्रह्मा जी उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी नारद मुनि को धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे भगवान नारायण को ग्लोरीफाई करने का मौका दिया। उसके बाद नारद मुनि बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान से नहीं देखे तो मेरी क्रियाओं को देख के ऐसा लगता है कि मैं संपूर्ण क्रिएशन कर रहा हूँ, परंतु वास्तविकता में भगवान कर रहे हैं। तो ये श्लोक से ये चीज़ बहुत क्लियर होगी आज जो हम पढ़ने वाले हैं। ये न रोचि सा विश्वम रोचितम रोचयाम्यहम यथार्को यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यतर्क्ष तारकाः। ये न स्वरोचिषा विश्वम। स्वरोचिषा मतलब स्वयं के तेज से, जिसके द्वारा ये विश्व रचित किया गया। जिस भगवान के द्वारा ये विश्व रचित किया गया, उनके खुद के तेज से उन्होंने ऑलरेडी इस जगत की सृष्टि की। उनकी सृष्टि करने के बाद मैं सृष्टि करता हूँ। ब्रह्मा जी इस प्रकार से बोल रहे हैं, रोचयामी रोचयामी अयम अहम। कि अपने तेज से भगवान ब्रह्म ज्योति से भौतिक संसार की प्राथमिक सृष्टि कर देते हैं। उसके बाद द्वितीयक सृष्टि मैं करता हूँ। भगवान विष्णु के द्वारा की गई सृष्टि को कारण सृष्टि बोला जाता है। भगवान ब्रह्मा जी उसके बाद जो सृष्टि करते हैं उसको कार्य सृष्टि बोला जाता है। दूसरे स्कंद में हम ज्यादातर कारण सृष्टि का वर्णन हम देखते हैं ज्यादा प्रोमिनेंटली। तीसरे स्कंद में कार्य सृष्टि का वर्णन आता है, और उसको हम एक और शब्द से जानते हैं, सर्ग और विसर्ग। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं भगवान पहले सर्ग करते हैं, अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से सृष्टि करते हैं। उसके बाद मैं सृजन करता हूँ, और उसकी तुलना वो कर रहे हैं यथा अर्को अग्नि यथा सोमो। जिस तरह अर्क मतलब होता है सूर्य, तो जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं वो पहुंचा जाता है उसको न अर्क बोलते हैं। जहाँ पे सूर्य नहीं पहुंच पाता है न अर्क, उसको नर्क बोलते हैं। तो नर्क का एक टेक्निकल मीनिंग होता है ऐसे स्थान जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, उसकी नर्क से तुलना की जाती है। तो यथा अर्को अग्नि यथा सोमो, जिस तरह सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश और बाकी ग्रह और तारे अपनी चमक प्रकट करते हैं। ओरिजिनली सूर्य के द्वारा अग्नि प्रकट होती है, फिर ये सब उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। उसी तरह से भगवान विष्णु ब्रह्म ज्योति के द्वारा सृष्टि करते हैं, उसके बाद मैं सृजन करता हूँ। तो नारद मुनि का जो अनुमान है कि ब्रह्मा ब्रह्मा जी सृष्टि के परम नियंता नहीं है, वो सही अनुमान है। क्योंकि केवल कुछ अल्पज्ञानी लोगों को ऐसी धारणा होती है कि ब्रह्मा जी सर्व कारण कारणम है। पर ब्रह्मा जी स्वयं भी ऐसा नहीं बोलते हैं, और नारद मुनि को भी पता है। ब्रह्मा जी के कथनों से स्पष्ट कर लेना चाहते थे। नारद मुनि ऑलरेडी जानते थे, परंतु ब्रह्मा जी से सुनना चाहते थे जिससे आगे जाके ये सारा जो मिसकंसेप्शन है ये दूर हो सके। जिस प्रकार राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, उसी तरह ब्रह्मा जी का निर्णय ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक विधि के अनुसार अंतिम था। क्योंकि ब्रह्मांड के मुख्य नियंता ब्रह्मा जी हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो निर्णय होगा वो फाइनल निर्णय होगा। और उस निर्णय के लिए नारद मुनि उस निर्णय को संसार के सामने ले जाना चाहते थे। और यही कारण था कि नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। अदरवाइज नारद मुनि स्वयं भी बता सकते हैं यही वस्तुएं, परंतु ब्रह्मा जी स्वयं बताएंगे तो लोगों को ज्यादा विश्वास होगा, क्योंकि वो परम प्रमाण के जैसे हैं एक ब्रह्मांड में। तो और नारद मुनि यहाँ पर मुक्त आत्मा है, परंतु अपने आप को अल्पज्ञ के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और ब्रह्मा जी के सामने प्रश्न रख रहे हैं।
और ब्रह्मा जी अल्पज्ञों की इस धारणा को स्पष्ट करते हैं और पुष्टि करते हैं कि भगवान कृष्ण के तेज के द्वारा, ब्रह्म ज्योति के द्वारा इस संसार की सृष्टि होती है, उसके बाद ब्रह्मा जी सृजन करते हैं। और यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिस्वशेषु वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ने स्वयं ये बात ब्रह्म संहिता में बोली है, और यहाँ पर भागवतम में भी ये बात बता रहे हैं कि यस्य प्रभा प्रभवतो, मतलब भगवान नारायण जिनकी प्रभा, जिनकी शारीरिक छटा से जगदंड कोटि, अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकाशित होते हैं। कोटि अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम, अलग 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 विभूतियां पूरे ब्रह्मांड में प्रकट होती हैं। और ये सारे जो प्रकट ब्रह्मांड है ये असीम है, अगाध है और सर्वव्यापी है। ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। गीता में भी इस प्रकार से आता है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। तो यहाँ पर एक एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है, प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है, वो हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक। हमें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भगवान लोहार की तरह हथौड़े तथा अन्य औजारों से सृजन करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहीं कहीं बताते हैं कि एटलस एक है ना, जो ग्रीक माइथोलॉजी में, तो एटलस का वर्णन होता है कि एटलस पूरे पूरे संसार को अपने ऊपर उठाया है, परंतु एटलस झुका है, हुआ एकदम उसका सिर झुक गया है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान ऐसे नहीं है। भगवान को स्वयं ऐसे लोहा जैसे हथौड़ा मार मार के या बिल्डिंग नहीं बनाना पड़ता है, ब्रह्मांड नहीं बनाना पड़ता है, खुद ही मेहनत कर करके उनकी शक्तियां ऑटोमेटिक कार्य करती हैं। भगवान की केवल इच्छा करना है, उनकी शक्तियां कार्य करती हैं। परस्य शक्ति विविधई विसूयते। उसका उदाहरण प्रभुपाद जी बता रहे हैं, छोटा सा वट वृक्ष है, वट का बीज है, उसमें विशाल वट वृक्ष उत्पन्न करने की क्षमता होती है। और यहाँ पे ब्रह्मा जी का क्या कार्य है, वो यहाँ पे लिखा है। भगवान अपनी ब्रह्म ज्योति से सभी प्रकार के बीजों को फैलाते हैं, और ये बीज ब्रह्मा जैसे व्यक्तियों द्वारा सींचे जाने पर विकसित होते हैं। तो प्राइमरी जो बीज हैं, सृष्टि के बीज हैं, भगवान विष्णु के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, और भगवान विष्णु उसको ब्रह्मांड में फैला देते हैं। और फिर उन बीजों के द्वारा जब उनका सिंचन किया जाता है, तो ब्रह्मा जी वो सींचने वाले व्यक्ति हैं। कभी कभी हम यही भी एग्जाम्पल देखते हैं कि भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु जो हैं वो घर के मालिक हैं, घर खरीद के ब्रह्मा जी को देते हैं, फिर ब्रह्मा जी उसके इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं। तो बीज भगवान विष्णु के द्वारा दिया जाता है, उस बीज को सींचा जाता है, तो उसमें से सृजन प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी स्वयं बीजों को उत्पन्न नहीं कर सकते, जो यहाँ पे लिखा भी है, बीजों को उत्पन्न नहीं कर सकते, किंतु वे बीज को वृक्ष के रूप में दिखला सकते हैं। जिस प्रकार माली जल से सींच सींच कर पौधों को तथा अनुयायियों को बड़ा बनाता है। सूर्य का उदाहरण अच्छा दिया है, हम ऑलरेडी सूर्य का उदाहरण डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया माम माम वदन्ति जगद्गुरुम। मैं ऐसे भगवान को नमस्कार करता हूँ, तस्मै नमो भगवते, ऐसे भगवान वासुदेवाय को मैं नमस्कार करता हूँ, उनको ध्यान करता हूँ, जिनकी माया के द्वारा, यन माया या दुर्जया, भगवान विष्णु की माया जो है वो दुर्जय है, अजय माया है। माम वदंती जगत गुरुम, भगवान की मोह माया शक्ति के कारण लोग सोचते हैं कि मैं ही जगत गुरु हूँ। मैं मतलब यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भगवान की माया शक्ति ऐसी है कि भगवान सृजन करते हैं और मैं तो केवल असिस्ट करता हूँ, परंतु लोगों को लगता है कि मैं ही सृजन कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी, कई लोग सोचते हैं इस प्रकार कि ब्रह्मा जी सृजन करता है तो ब्रह्मा जी मुख्य है। तो ब्रह्मा जी उसी को बता रहे हैं कि ये भगवान ये भगवान की माया शक्ति है। मैं उन भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ, जिनकी दुर्जय शक्ति अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। अगले श्लोक में अधिक स्पष्ट रूप से बतलाया जाएगा। अल्पज्ञ को भगवान की शक्ति इस तरह मोहित करती है कि वो ब्रह्मा जी को या अन्य किसी व्यक्ति को परमेश्वर मान बैठता है। परंतु ब्रह्मा जी को ये पसंद नहीं होता कि उनको कोई भगवान बोले या परमेश्वर बोले। वे ब्रह्म संहिता में स्वीकार करते हैं कि भगवान कृष्ण परम कारण है। और इनफैक्ट कभी कभी जब ब्रह्मा जी शिव जी को इस प्रकार से पूजा किया जाता है, तो वो सोचते भी हैं कि संसार के लोग कितने दुर्भागे हैं कि उनको पता भी नहीं है, और भ्रम के कारण भूलते रहते हैं। ब्रह्मा जी जानते हैं कि किस प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्ति भगवान की भ्रामक शक्ति द्वारा मोहित होकर
हर एक को ईश्वर मान लेता है। ब्रह्मा जी भी, शंकर जी तो दूर की बात, कई बार तो व्यक्ति मनुष्यों को भी ईश्वर मानते हैं। दरिद्र नारायण प्रभुपाद जी एक जगह पे लिखते हैं कि अगर अगर गरीब व्यक्ति के अंदर जो नारायण है उनको दरिद्र नारायण बोलते हैं, तो फिर धनी व्यक्ति के अंदर जो नारायण है उनको धनी नारायण बोलना चाहिए। और कुत्ते बिल्ली के अंदर जो नारायण है उनको कुत्ते बिल्ली नारायण बोलना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में गलत है। भगवान जिसके अंदर है वो भगवान नहीं बनता है, वो आत्मा रहता है। भगवान उसके अंदर परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी जैसे उत्तरदायी पुरुष अपने शिष्यों या आश्रितों से परमेश्वर कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा घोड़ों जैसे पुरुषों से प्रशंसित होने और परमेश्वर के रूप में संबोधित किए जाने पर अत्यंत प्रफुल्लित होते हैं। ये एक श्लोक है जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, दूसरे स्कंद में, पहले अध्याय में ही था शायद। स्वरित वरा होष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु न यत् कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। कुछ लोग जो स्वयं जानवर के समान होते हैं वो दूसरे जानवर के समान लोगों को प्रशंसित करते हैं, और ऐसे प्रशंसित लीडर, कैट्स, डॉग्स, कैमल्स एंड एसेस, ये ऐसे लोगों से प्रशंसित होके अपने घमंड में घूमते रहते हैं। ऐसे लोग ईश्वर कहलाने या मूर्ख प्रशंसकों द्वारा ईश्वर कहकर पुकारे जाने पर क्यों पुलकित होते हैं, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है। 13 नंबर श्लोक में आता है। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है श्लोक में। विलज्जमान या यस्य स्थातुम इक्षापथे मुया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः। विलज्जमान या यस्य, विलज्ज मतलब लज्जा, लज्जित व्यक्ति के द्वारा, यस्य स्थातुम इच्छा, भगवान की माया शक्ति जो है उनका कार्य भगवान ने दिया है कि आप लोगों को भ्रमित करो, मेरे पास आने से भ्रमित करो। परंतु ये टास्क अपने आप में माया शक्ति सोचती है कि ये टास्क एक्चुअली उतना वर्दी टास्क नहीं है, इसलिए वो सेवा करती हैं। परंतु उनको लगता है, हमेशा थोड़ा थोड़ा लगता रहता है कि मेरी ऐसी सेवा है कि मैं लोगों को को भगवान से दूर ले जाती हूँ या भगवान से भ्रमित कराती हूँ। तो उस कारण से माया शक्ति लज्जित होती है। भगवान की भ्रामिक शक्ति अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती। तो माया शक्ति को भगवान के सामने जाने में थोड़ा खराब लगता है। हालांकि भगवान की सेवा कर रही है, परंतु तब भी उनकी सेवा थोड़ी अलग टाइप की है। तो उनको लगता है कि पता नहीं मेरी मेरी सेवा से भगवान कितने प्रसन्न है। पर भगवान उनको बाद में वरदान देते भी हैं कि जिस प्रकार से बाकी भक्तों की सेवा इंपॉर्टेंट है, वैसे आपकी सेवा भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि माया शक्ति की मुख्य सेवा है जीवों को टेस्ट करना, और जो क्वालिफाइड जीव है उनको भगवान के पास ले जाना, जो क्वालिफाइड नहीं है उनको संसार में फंसा के रखना, ये उनकी सेवा है। और जब व्यक्ति गंभीरता से भक्ति करता है तो माया देवी उसकी मदद भी करती है। तो यहाँ पर माया देवी का वर्णन किया गया है, विलज्जमान या, भगवान की भ्रामिका शक्ति अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे यह मैं हूं और यह मेरा है कि विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। माया शक्ति भगवान की दुर्जय शक्तिशाली छलिनी शक्ति या तीसरी शक्ति जो अज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, माया शक्ति होती है ये। इस पूरे जगत को मोहित करती है, परंतु भगवान को मोहित नहीं कर सकती, इवन भगवान के सामने भी ठहर नहीं सकती है। पहले स्कंद में एक श्लोक आता है, मायाम च तदपाश्रय अपश्यत पुरुषम पूर्ण मायाम च तदपाश्रय। जब व्यासदेव ने भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणीते मले, नारद मुनि के जाने के बाद जब व्यासदेव ध्यान में बैठते हैं तो भगवान भगवान विष्णु को देखते हैं और माया शक्ति को देखते हैं। वो भगवान वो वहां पे है मायाम च तदपाश्रय, माया शक्ति भगवान की पूरी तरह से नियंत्रण में थी। तो माया शक्ति संपूर्ण जगत को मोहित कर सकती है, तो भी वो इतनी प्रबल नहीं होती कि परमेश्वर के समक्ष ठहर सके। अविद्या तो भगवान के पीछे रहकर वहीं से जीवों को गुमराह करती है। और जो व्यक्ति इस प्रकार से मोहग्रस्त होते हैं वो व्यर्थ की बकवास करते रहते हैं। और ये व्यर्थ की बकवास का पिनेकल पॉइंट क्या है, आई एंड मी, मैं और मेरा, यह मैं हूं यह मेरा है, ये दो वस्तुएं इसका सार है। ऐसे झूठे विचारों पे ये संसार चलता है। ईश विहीन मतलब नास्तिक संस्था जो है वो इन्हीं विचारों पे चलती है। किंतु जो भगवान के समक्ष रहते हैं और उनकी शरण में रहते हैं वो इस शक्ति से प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए वो मैं और मेरा से भी मुक्त रहते हैं।
ना तो मिथ्या ईश्वर ईश्वर को स्वीकारते हैं, ना अपने को परमेश्वर के तुल्य समझते हैं। इसके बाद नारद मुनि इसके बाद ब्रह्मा जी अभी वर्णन करना प्रारंभ कर रहे हैं कि किस प्रकार से सृजन होता है। सृजन की प्रारंभिक अवस्थाओं का वर्णन कर रहे हैं, क्या क्या तत्व होते हैं जिसके द्वारा सृजन किया जाता है। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्वतः। कौन कौन से अवयव हैं? द्रव्यम, द्रव्यम में ये पांच तत्व आ जाते हैं, भूमि जल अग्नि वायु आकाश। ये सृष्टि के मूल पांच तत्व हैं, पंच महाभूत बोलते हैं। उसके बाद कर्म, कर्म मतलब अन्योन्य क्रियाएं। जब एक तत्व दूसरे तत्व से एसोसिएट होते हैं या एक जीव दूसरे से एसोसिएट होता है, जो एक्टिविटी जनरेट होती है वो कर्म कहलाते हैं। द्रव्य कर्म च काल, काल शक्ति मतलब समय, शाश्वत काल जो है। और स्वभाव, जीव का स्वभाव जो है। क्या चार वस्तु है? द्रव्य कर्म काल और स्वभाव। ये वस्तुएं जो हैं, जो कि सृष्टि के प्रारंभिक अवस्था के कारण सृष्टि के अवयव हैं, ये बिगिनिंग के सृष्टि के पांच मूल अवयव। शाश्वत काल के द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया तथा जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के अंश हैं, भिन्न अंश हैं, मतलब भौतिक अंश हैं, और इनका अन्य कोई महत्व नहीं है। ये पांचों शक्तियां भगवान से निकलती हैं, ब्रह्मा जी का इसमें कोई हाथ नहीं है। इनफैक्ट ब्रह्मा जी का अभी तक जन्म ही नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी उसका वर्णन कर रहे हैं जब उनका जन्म भी नहीं हुआ है। ये कारण सृष्टि प्रारंभ होने वाली है, कोई ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आते हैं। तो पंच महाभूत रहते हैं, अन्योन्य क्रियाएं, शाश्वत काल, स्वभाव, सृष्टि। ये बहुत, सृष्टि लीला बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आगे कई चीजें आएंगी जिसमें कभी कंफ्यूजन भी होता है, जहां पे जैसे आएंगे वैसे हम क्लैरिफाई करने का प्रयास करेंगे। तो सृष्टि के पांच मूल अवयव, शाश्वत काल और इन अवयवों के बीच की अन्योन्य क्रियाएं और जीव का शाश्वत स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के अंश हैं। उनके अलावा इनका कोई महत्व नहीं है। एक्चुअल में सर्वम खलु इदम ब्रह्मन के आधार पे देखा जाए तो सब कुछ भगवान वासुदेव का ही है। उनकी सृजनकारी अवयव, उनकी क्रियाएं, जीव, ये सब भगवान की बहिरंगा अंतरंगा शक्तियों से उत्पन्न है। पंच महाभूत जो है वो बहिरंगा शक्ति से हैं। पंच महाभूत और फिर तीन और, भूमि जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार, ये भगवान की बहिरंग शक्ति है। और ये सारी बहिरंग शक्ति शाश्वत काल के द्वारा, काल समय के प्रभाव में जीव के स्वभाव के द्वारा उपभोगित होती है। और ये जीव स्वयं जो है ये अंतरंग शक्ति का हिस्सा है। जीव स्वयं बहिरंग शक्ति का नहीं है। जीव इन द सेंस आत्मा। कभी कभी जीव का मतलब आत्मा प्लस सूक्ष्म शरीर होता है, यहाँ पर जीव का मतलब आत्मा है। तो आत्मा अंतरंग शक्ति का उपज है, जो कि या तो इस लोक में रह सकती है या वैकुंठ लोक में रह सकती है। जब भौतिक भौतिक एनर्जी से आत्मा ठगी जाती है तो वो इस संसार में रहती है, इसलिए उसको तटस्थ शक्ति भी बोलते हैं। तो ये सारी भगवान की शक्तियां हैं, भले ही बहिरंगा है, अंतरंगा है, तटस्थ है, परंतु वास्तविकता में भगवान की शक्ति है। ये सब उसी तरह भगवान के तेज के प्रदर्शन है, जिस प्रकार प्रकाश, ऊष्मा तथा धुआं एक ही अग्नि के प्रदर्शन है। इनमें से कोई भी अग्नि से भिन्न नहीं, सभी मिलकर अग्नि कहलाते हैं। इसी प्रकार सारी व्यवहारिक अभिव्यक्तियां तथा वासुदेव के शरीर का तेज उनके निर्विशेष गुण हैं, जबकि भगवान उपयुक्त उपर्युक्त भौतिक अवयवों की अवधारणाओं से सर्वथा पृथक सच्चिदानंद विग्रह नामक अपने दिव्य रूप में रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्स आता है। नारायण परा वेद देवा नारायणांगज, नारायण परा लोका नारायण परा मखा। इस तरह से श्लोक हमने पहले स्कंद में भी पढ़ा था, बिगनिंग में जब हमने चालू किया था। सेम उसी वही है। नारायण परा वेद, सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर ने ही बनाए हैं। परमेश्वर ही उनको जानने वाले हैं, और वैदिक शास्त्रों को जानने के बाद जो गोल है वो भी परमेश्वर है। नारायण परा वेद देवा नारायण अंगजा, जो देवता लोग हैं वो अंगजा, भगवान के शरीर के विभिन्न अंगों के रूप में हैं। और शरीर के विभिन्न अंग जिस प्रकार से शरीर की सेवा के लिए होते हैं, उसी प्रकार से देवताओं का मूल कार्य है भगवान की भगवान की सेवा करना। देवा नारायण अंगजा, नारायण परा लोका, विभिन्न लोग भी भगवान नारायण के लिए हैं। नारायण परा मखा, सारे यज्ञ जो हैं भगवान नारायण को संतुष्ट करने के लिए किए जाते हैं।
तो सारे वैदिक ग्रंथ भगवान को निमित्त हैं, देवता भी उनके शरीर के अंग हैं, सारे लोक भी उनके निमित्त हैं, और विभिन्न यज्ञ भी उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। शास्त्र योनित्वात् का मतलब वेदांत सूत्र का एक उक्ति है ये, कि जे शास्त्र जिनसे उत्पन्न होते हैं वही पूर्ण सत्य कहलाते हैं। सारे शास्त्र इन्हीं परमेश्वर को जानने के लिए है। वेदों की रचना बद्ध जीव की विस्मृत चेतना को जागृत करने के लिए हुई है, और ऐसा साहित्य जो इस चेतना को जागृत करने वाला नहीं होता है, नारायण भक्त उसको नहीं पढ़ते हैं। जिन ग्रंथों का लक्ष्य नारायण नहीं होता, ऐसे भ्रामक ग्रंथ ग्रंथ नहीं है, ज्ञान नहीं है, अपितु उन कौओं के क्रीड़ा स्थल हैं जो विश्व भर का जूठन खाने में रुचि रखते हैं। पहले स्कंद 5वें अध्याय में ये श्लोक आता है, जिसको प्रभुपाद जी यहाँ पे कोट कर रहे हैं। तद्वायसम तीर्थम उसंति मानसा नयत्र हमसा निर्मंत्यु शिक्षया, न यद वचश्चित पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगणित कर चित। उस श्लोक का है 1510 होगा। पहले स्कंद 5वें अध्याय का 10वां श्लोक, उसको यहाँ पे प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं कि जिन ग्रंथों का लक्ष्य नारायण नहीं होता है, वो ग्रंथ उन कौओं के तीर्थ स्थल के समान है, क्रीड़ा स्थल के समान है, जो विश्व भर का जूठन खाने में रुचि रखते हैं। कोई भी जीवन का कोई भी हिस्सा जो है, कोई भी कार्य जो है, वो नारायण से संबंधित होना चाहिए, अन्यथा उसको भक्तों के लिए उसका मतलब नहीं है। यही ज्ञान कहलाता है। परम पूज्य भी भगवान नारायण है। पूजन के लिए देवताओं को नारायण से गौण गौड़ स्थान प्रदान किया जाता है, क्योंकि देवता तो विश्व के कार्यों की व्यवस्था में सहायक होते हैं। तो भगवान देवता अधिकारी के समान है, परंतु पूर्ण भगवान प्रधानमंत्री जो है वो भगवान, वो राजा स्वयं है। भगवान से संबंध ना होने पर देवताओं की पूजा भी अनुचित है, अविधि पूर्वकम। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की जड़ को ना सींचकर वृक्ष की पत्तियों तथा टहनियों को सींचना। भौतिक जगत में ऐसा आनंद तथा ज्ञान में शाश्वत जीवन उच्चतर लोकों में ही संभव है, लेकिन वहां तक पहुंचने पर वह भगवत धाम जाने के उन्मुख हो सकता है। जीव की बात हो रही है यहाँ पर। तो परंतु अगर कोई भगवान के धाम पहुंचता है तो शाश्वत जीवन में रहता है, फिर उसको इस संसार में भाग भाग के आने की जरूरत नहीं पड़ती है। और नारायण परा मखा का मतलब होता है सारे यज्ञ भगवान की, नारायण की संतुष्टि के लिए है। और सबसे विशेष रूप से संकीर्तन यज्ञ प्रभुपाद जी की एक विशेष है। जब भी यज्ञ की बात आती है, स्पेशली पूरे हर जगह तात्पर्यों में आप देखेंगे, तो जब भी यज्ञ की बात आती है, वहां पे प्रभुपाद जी ये हमेशा कोट करते हैं, संकीर्तन यज्ञ, जिससे कि लोग इस मैसेज को नहीं भूल जाएं। ये आचार्य का स्वभाव होता है। आचार्य का कंपैशन इतना ज्यादा होता है कि वो उनको पता है कि कलयुग के लोग हमेशा दूसरी दिशा में जाने के लिए उत्सुक होते हैं, इसलिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं प्रभुपाद जी। जैसे यज्ञ की बात आती है, तुरंत संकीर्तन यज्ञ का नाम आता है। आगे यही थीम कंटिन्यू है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे नारायण परा योगा। कल की क्लास में हम इसके आगे आगे का वर्णन करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न चैट में लिख सकते हैं। मुझे थोड़ा बाहर जाना है अभी, तो क्वेश्चन शायद मैं अभी नहीं ले पाऊंगा, पर चैट में लिख सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। कल हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। कल की क्लास में हम 16 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।